हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानी बाबू में। जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड न्यू सिलेबस पर। आप सभी को पता होगा कि सिलेबस रिवाइज्ड हो चुका है और न्यू सिलेबस आ चुका है। ठीक है, तो अभी तक यूट्यूब कोई भी यूट्यूब चैनल इस पर वीडियो नहीं बनाए, हम लोग ने इस पर पहली वीडियो बना रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम चार महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। पहला है वॉच टिल एंड, अंत तक बने रहिए, नहीं तो आप बीच में छोड़ के जाओगे वीडियो को तो आपको समझ नहीं आएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड न्यू सिलेबस पर है। ठीक है, हैशटैग सब्सक्राइब, मतलब लाल वाली बटन आपको दिख रही होगी, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप पर आए। ठीक है, ऐसे ही वीडियो मैंने बहुत सारी अपलोड कर चुकी है न्यू सिलेबस पर, साइंस मैथ सबका करता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो पता ही है, लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन मिलेगा। और लास्ट में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी हेल्पफुल हो। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद मेन टॉपिक्स पर चलेंगे। ठीक है, जब सीबीएसई ने चैप्टर रिवाइज नहीं किया था, 100% आ रहा था, फुल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अभी रिवाइज कर दिया है। पता है आपको 75% रेड्यूस हो गया है सिलेबस ये चैप्टर का। 75% ये चैप्टर को हटा दिया गया है। अब आपको सिर्फ पढ़ना है 15%, जो इस वीडियो में कंप्लीट में बता दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किया अब चलते स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये पूरा चैप्टर किस पर बेस्ड होगा? कार्बन में, सही। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। कार्बन का ये सिंबल क्या है? सी, कैपिटल सी। और एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट होता है, आपको पता ही होगा। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता ही है ना, ये सब 9th क्लास का टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। ये के एल एम एन सेल था ना, वो सब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं उन सबको। ठीक है, फिर और थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है। कौन क्या है, मेटल या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। क्यों? आप ध्यान दिए होगे पीरियोडिक टेबल में कार्बन इस साइड आता है, जिगजैग लाइन के इस साइड आता है, इसलिए वो नॉन मेटल हुआ। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके लिए काफी है चैप्टर के लिए। अब चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट में। अब टॉपिक स्टार्ट हो गया, यहां से आप नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, और लास्ट में मैं नोट्स भी दूंगा। तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, पहला है। इसके बारे में हम जानेंगे आगे भी, तब तक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये है क्या? लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जैसे कार्बन का सी है ना, तो ये एटॉमिक नंबर कितना है? 6, 1 2 3 4 ऐसा करके बोलते हैं। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब कार्बन के साइड कितना एटॉमिक नंबर है, उसके हिसाब से डॉट 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 कर देंगे, वही है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्टेट थ्योरी क्या होता है। कार्बन का एक खासियत है, देखिए, कार्बन का सी हो गया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। ठीक है, और ऑर्बिट भी बना देता हूँ, न्यूक्लियस हुआ। पहला सेल में 2 एलिमेंट्स, यहाँ डॉट्स क्लियर होना। ठीक है, दूसरा सेल में 4 एलिमेंट्स, मतलब 1 2 3 4। ये हुआ ना के एल एम एन सेल बोलते थे ना, 2n² फॉर्मूला है। थोड़ा सा रिवाइज कर लिया हूँ 9th क्लास का। ठीक है, और आप अभी तक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 5 नहीं देखे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने न्यू सिलेबस पर बना दिया, आप जाके देख लीजिए। चलिए अब इस पर कंटिन्यू करते हैं, फोकस दीजिए। ठीक है, तो 2 4 है ना। वैलेंसी तो सबको पता है क्या होता है, वैलेंसी होता है लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसके 4 है, तो ये 4 लूज कर दिया, समझिए, सोच इमेजिन कीजिए, ये 4 लूज कर दिया, इसके पास क्या बचा? 2। तो ये कितना वीक बॉन्ड बन जाएगा, समझ रहे हो ना, वीक एलिमेंट बन जाएगा, मतलब इसके पास कुछ ताकत ही नहीं रहेगी, वीक एलिमेंट्स बन जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, 4 लूज करना पॉसिबल नहीं है, वीक बन जाएगा ना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा 8 केमिकल स्टेबिलिटी के लिए 8 एलिमेंट्स चाहिए होता है, लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है लास्ट सेल में। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 4 ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा ना 2 8। 4 गेन करेगा, आप सोचिए, 4 गेन भी बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर केस में होता है 4 गेन। ठीक है, तो ये भी नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल।
ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है ये भी नॉट। तो आप सोचोगे यार ये तो गेन भी नहीं कर सकता या लूज भी नहीं कर सकता, पर ये करेगा क्या, स्टेबिलिटी तो चाहिए इसको। करेक्ट। तो कार्बन क्या करेगा पता है, इसका यही खासियत है, कार्बन करेगा शेयर। क्या, शेयरिंग करेगा, ठीक है, शेयर करेगा, समझिए शेयर। तो ये खासियत बता दिया। अब ऑक्टेट थ्योरी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको ऑक्टेट थ्योरी समझा देता हूँ, ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा, जूम भी किया हूं। ऑक्टेट थ्योरी यही है कि लास्ट सेल में, कौन सा लास्ट सेल, लास्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हो, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम ऑक्टेट। क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। और ये, और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्यूप्लेट। अभी आप समझ नहीं होंगे ऑक्टेट ड्यूप्लेट क्या, अभी और एग्जांपल के तौर से समझा देता हूं। ऑक्टेट होता है 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में किसका होगा, आप सोचिए। हाँ करेक्ट, आर्गन का होगा। कैसे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उसका 2 8 8, 18 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब 2 8 10 प्लस 8 18। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना ऑक्टेट थ्योरी बेस्ड है। और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन किसका होगा सर, लास्ट सेल में, लास्ट सेल हीलियम। कैसे हीलियम सर, हीलियम का एटॉमिक नंबर ही होता है 2, पता है ना सबको। हाइड्रोजन हीलियम 20 तक एलिमेंट याद कर लीजिए आप। तो 2 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ड्यूप्लेट। कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, यही होगा 2। तो ये बहुत कम केस में होता है, रेयर केस में होता है लास्ट सेल में 2 एलिमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम एक और नाम देते हैं लास्ट सेल्स को, लास्ट सेल्स को हम बोलते हैं एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन करते हैं हम, ठीक है। कोई कोई रेयर केस, बहुत रेयर केस में होता है। आप ऑक्टेट थ्योरी समझ गए होंगे। अभी तक आप जो पढ़े वो कार्बन का इंट्रोडक्शन और ऑक्टेट थ्योरी, वो सब इंट्रोडक्शन था, ठीक है, चैप्टर का इंट्रो दे दिया मैं। अब आते हैं मुद्दे पर, ठीक है। न्यू सिलेबस चेंज हो गया, मैं लिख भी दिया हूँ न्यू सिलेबस, इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, क्या क्या पढ़ना है हमें, सिर्फ वो लिखा हूँ। पहला पढ़ना है हमें कोवलेंट बॉन्डिंग, क्या, कोवलेंट बॉन्डिंग। सेकंड हमें पढ़ना है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बस यही 2 टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। चैप्टर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप मजे से पढ़ोगे तो, और मैं बेटर अंडरस्टैंड कराने की उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक मैंने जैसे बताया था, पहला टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। तब तक के लिए आप समझिए, इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे क्योंकि सिर्फ ये 2 टॉपिक ही तो पढ़ना है। तो कोवैलेंट बॉन्ड, तब तक के लिए समझिए ये म्यूचुअल, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल मतलब पता ही है, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का इन लोग, ये कोवेलेंट बॉन्ड में डिटेल में जाएंगे। अभी थोड़ा इंट्रो दे रहा हूं इन सब के बारे में भी। जैसा कि चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कम, हम लोग का चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कंपाउंड की बात हो ही रही है, तो थोड़ा हम बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, 2 टाइप। पहला टाइप है आयोनिक बॉन्ड, नीचे लिख दिया हूं, तब तक मैं ये लाइन खींच दी है तो लिख ही देता हूं। और दूसरा टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये थोड़ा याद कर लीजिए, जल्दी से याद हो गया ना। आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम डिटेल में अब चलते हैं। आयोनिक बॉन्ड का मतलब होता है, पिछले साल आप पढ़े भी हैं आयोनिक बॉन्ड, चैप्टर नंबर 3 सीबीएसई क्लास 10 साइंस में। तो अभी भी फिर से वो टॉपिक रिवाइंड होके आया है। तो आयोनिक बॉन्ड का मीनिंग होता है आयोन्स। आयोनिक मतलब कुछ आप समझ रहे होंगे, आयोन्स का कुछ टर्म है, ठीक है। तो आयोन्स मतलब क्या होता है, एक सेकंड, हाँ। आयोन्स का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, प्लस और नेगेटिव चार्ज माइनस, को हम बोलते हैं आयोन्स। आयोनिक बॉन्ड का काम क्या होता है सर, आयोनिक बॉन्ड का काम होता है एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना चार्ज को। किसको, चार्ज को लेके जाना, जैसे ए टू बी एक लेके गया, बी टू सी एक लेके जाएगा। यही होता है आयोनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज, कहिए कुछ भी कहिए, ठीक है। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो 9th का सिलेबस था, खत्म हो गया। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, म्यूचुअल, म्यूचुअल शेयरिंग, एक सेकंड लिख लेता हूं जल्दी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लास्ट में इसका आपको नोट्स भी मिल जाएगा। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। दूसरा है शेयरिंग भी आप बोलिए,
सिंपल भाषा में बोले तो शेयर करते हैं। इसके और डिटेल में जाना है हमें, ठीक है। ये तो इंट्रो का सेकंड इंट्रो है, समझिए, ठीक है। ये समझ गए। तो ये बताना मैं भूल गया था, बॉन्ड बॉन्ड मिलके, यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, बॉन्ड प्लस बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को मिलके क्या बनाता है पता है? कंपाउंड। पढ़ा है ना, कंपाउंड, एलिमेंट्स, बॉन्ड, सब रिपीटेड टॉपिक्स आ रहे हैं अभी, टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड, तो आप समझिए, एक दिमाग लगाइए, कोवैलेंट बॉन्ड मिलके क्या बनाएगा? सोचिए। हाँ, करेक्ट, कोवैलेंट बॉन्ड मिलके बनाएगा कोवैलेंट कंपाउंड। क्यों बनाएगा अब मत पूछना, क्योंकि मैं बता चुका हूं क्यों बनाएगा, पता है ना, बॉन्ड प्लस बॉन्ड कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया ना, ये समझ गया ना, ये तीन तीन टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं पता है? वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, चलिए जानते हैं। हाँ, ये मैं पहले, आप सबसे पहले वीडियो बना रहा हूँ ये कार्बन न्यू सिलेबस पर, तो लाइक करना ना भूलिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब फोकस इस पर डालिए। वीक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, मैंने बताया ना, बताऊंगा। वीक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं, ये शेयर करता है, बार बार हम ये वर्ड यूज करें, शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। हाँ, ये कार्बन क्या करता है, शेयर करता है। क्यों करता है? 2 4 है इसका कॉन्फ़िगरेशन, समझ ही गए होंगे, शेयर करता है, इसलिए वो वीक बॉन्ड है। इसके पास खुद का 8 होता या फिर 5 होता एलिमेंट्स लास्ट सेल में, तो इसको शेयर करने की जरूरत नहीं है, इसको तो मिल जाता। 8 होता तो इसके पास बेस्ट एलिमेंट्स में काउंट होता, स्टेबिलिटी मजबूत होती ना, इसलिए तो शेयर करता है, इसलिए वीक बॉन्ड भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट, और एक और बात है, वीक बॉन्ड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आयोन्स प्रेजेंट नहीं होते। आयोन्स प्रेजेंट नहीं होते, आयोन्स जिसमें प्रेजेंट हो गए प्लस वीई या फिर माइनस वीई, तो इसका तो चार्ज होगा, दोनों चार्ज होगा तो प्रॉफिट होगा ना। पर इसके इसमें उल्टा है, इसमें आयंस ही नहीं है, तो ये मजबूत क्यों बोलेंगे, वीक बॉन्ड ही बोलेंगे ना। तो उम्मीद करता हूं अभी तक आप समझ गए होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलिए, कंपाउंड बोलिए, सब टर्म्स समझ गए ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है उनको तो पता ही होगा, मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूँ चैप्टर्स में, क्योंकि उनको और मजा है चैप्टर पढ़ने में। वैसे भी ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो फैक्ट है इस चैप्टर का, फैक्ट नंबर 1 कि कार्बन 3 मिलियन, कितना, 3 मिलियन कंपाउंड बना सकता है या फिर बॉन्ड बना सकता है, कितना, करीब 3 मिलियन, समझ रहे हो ना, 3 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 3 मिलियन मतलब 30 लाख बॉन्ड बना सकता है ये, ठीक है। जो केमिस्ट्री लेगा उसको तो पढ़ना पड़ेगा कम से कम 10 to 50,000 बॉन्ड क्या है कैसे। तो आप समझिए इसका 0.1% हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कितना, 0.1%, 3 मिलियन में। अभी तक मैंने नहीं बताया था बॉन्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब बॉन्ड इंग्लिश वर्ड, ये सेंटेंस क्या होगा उसका डेफिनेशन, एटम्स कंबाइंड, व्हेन एटम्स कंबाइंड इज कॉल्ड बॉन्ड। क्या क्या लिखोगे एग्जाम में पूछा तो, व्हेन एटम्स कंबाइंड इज कॉल्ड ये बॉन्ड, ठीक है। ऐसा मत लिखिए बॉन्ड प्लस बॉन्ड इक्वल टू कंपाउंड, ऐसा मत लिखिए, ये एटम्स कंबाइंड इज कॉल्ड बॉन्ड, ठीक है। अब है कोवैलेंट बॉन्ड, हम लोग का टॉपिक चल रहा है, फर्स्ट टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। एक सेकंड, हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड क्या बोलते हैं पता है, किसे बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग या फिर शेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, कोवैलेंट 3 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के, आपको अभी बहुत इंटरेस्टिंग मजा आएगा। पहला टाइप है, यहां क्लियर लिख देता, पहला टाइप है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्या, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अपना दूसरा टाइप है, एक दूसरा टाइप है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अपना तीसरा टाइप है, 3 टाइप है ना, क्या होगा, डबल के बाद ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अभी ये तीनों के बारे में हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, जिससे आपको और मजे से समझ में आएगा। अब हम जानेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। मैं पीछे से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है तीनों बॉन्ड में, ठीक है। तो ट्रिपल मतलब आप ये पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा, 3, ये हो गया क्लियर, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब म्यूचुअल शेयरिंग, 3 शेयरिंग कर सकता है ये, समझिए तब तक, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल की तौर से लेंगे, आपके सीबीएसई में भी वही गिवन है, टेक्स्ट बुक में भी, समझिए। पहला है नाइट्रोजन 1 लिए, एक को नाइट्रोजन 2 लिए,
ये यहाँ क्लियर लिख देता हूँ। नाइट्रोजन 1 का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है पता है ना, 7 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 5 हुआ इसको कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और नाइट्रोजन 2 का भी 7 ही होता है, नाइट्रोजन का 7 ही होता है ना एटॉमिक नंबर, हाँ। तो 2 5। तो बड़ा बेटर अंडरस्टैंड के लिए मैं नेक्स्ट पेज पर लाया, ठीक है। नाइट्रोजन 1 2 मान लिए, इसका एटॉमिक नंबर वो सब पता ही चल गया होगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 5 ये सब, ठीक है। आप डॉट स्ट्रक्चर बनाइए या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर, कुछ भी बनाइए पर बनाना पक्का, ठीक है। 1 2 लास्ट सेल में कितने हैं, 5 है दोनों में, नाइट्रोजन 1 2 में, तो 5 हम क्रॉस कर देंगे या डॉट कर देंगे, 3 4 5, ठीक है। इसका भी सेम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये वाला नाइट्रोजन 1 2 को बोलेगा कि मेरे को तू 3 दे दे, मेरा स्टेबिलिटी बन जाएगा। 8 चाहिए ना हम लोग को स्टेबिलिटी के लिए, तो ये बोलेगा 3 दे दे, स्टेबिलिटी बन जाएगा। तो सपोज ये दे दिया, नाइट्रोजन 2 इसको दे दिया, तो यहां से हम क्रॉस लिए, यहां ज्वाइन कर दिए। फिर नाइट्रोजन 2 बोलेगा मेरे को भी तो 3 एलिमेंट्स चाहिए, तू मेरे को ये 3 दे दे इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स नहीं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये भी मान गया, ठीक है। तो ये लेगा उसका 3, फिर इधर से भाग के आ जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर से आप कुछ समझे नहीं ना, मैं समझा देता हूं। देखिए कैसे, नाइट्रोजन 2 के पास पहले से तो है 5 और 3 मिल गया, इसका स्टेबिलिटी बन गया 8 ना, 5 + 3 6 7 8, ठीक है। और नाइट्रोजन 1 का कैसे बना, ये स्टेबिलिटी बताता हूँ। पहले से 3 है और पहले से 5 है, सॉरी, 2 + 3 5, और इसको 3 और मिल गया, तो ये भी बन गया स्टेबिलिटी। तो इसी के साथ नाइट्रोजन 1 2 दोनों मिलके अपना दोनों स्ट्रक्चर बना लिए, स्टेबिलिटी बना लिए। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट, लिख लेता हूं, बॉन्ड, ठीक है। इसमें 3 शेयर हुआ ना, इसलिए बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो। हाँ, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ट्रिपल कोवैलेंट को हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन का एग्जांपल से आप समझ ही गए होंगे। देखो, ये इसके पास 5 है, उसको 3 चाहिए, तो वो शेयरिंग कर लेंगे दोनों आपस में मिलजुल के। तो अब चलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड सुनते ही आपको आता है 2, डबल मतलब 2, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। तो इसमें 2 शेयर होगा और टेट्रा में कितना हुआ, 3 हुआ। तो एक एग्जांपल से आपको बेटर अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। ऑक्सीजन, समझिए, ऑक्सीजन हम एग्जांपल लिए, ऑक्सीजन 1 का भी ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन 2 का भी 8 ही है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 6 ठीक है। तो लास्ट सेल में कितना है, 6, दोनों में 6 है ना, सेम एलिमेंट्स ही है, 6 है ना। तो देखिए डॉट कीजिए या फिर वो क्रॉस कीजिए, मैं क्रॉस कर रहा हूं कि आपको और क्लियर दिखे। 6 बना दीजिए, 2, ठीक है, यहाँ यहाँ बना देता हूँ। और एक और ऑक्सीजन बनाइए, उसका भी कितना, 6 बना दिए, 2, ठीक है, समझ गए, ऑक्सीजन बना लिए। तो ये ऑक्सीजन 1 2 को बोलेगा कि मेरे को 2 एलिमेंट्स 2 दे दे, कि मेरा स्टेबिलिटी बन जाए और मैं अच्छे से घूम सकूं पीरियोडिक टेबल पर। तो थोड़ा सा आप कर लेता हूं, हाँ। तो ये बोलेगा, ऑक्सीजन 2 बोलेगा ठीक है तू मेरा ले ले, 4 है, यहां से 2 और मिल गया इसको, बन गया इसका स्टेबिलिटी। फिर ये ऑक्सीजन 2 बोलेगा कि तू मेरे को भी 2 एलिमेंट्स दे दे, मेरा भी स्टेबिलिटी बन जाएगा। तो ये ऑक्सीजन 1 बोलेगा ठीक है तू मेरा ले, तो ऑक्सीजन 2 आएगा, इसका गोल घूम के भाग के ले लेगा। तो इसी के साथ दोनों का स्टेबिलिटी तो बन गया। कैसे बना सर, देखा पहले से उसके पास कितने एलिमेंट्स है, 6 है। ऑक्सीजन 2 का एग्जांपल लेते, ऑक्सीजन 2 के पहले से 6 है, 6 है ना, 4 + 2 6, उसको और 2 एलिमेंट्स मिल गया, कितने, टोटल 2 एलिमेंट्स मिल गया, 6 + 2 कितने हो गया, 8 एलिमेंट्स। ऑक्सीजन 1 के पास भी सेम केस है, इसके पास भी पहले से 6 एलिमेंट्स है ना, और +2 प्लस ये मिल गया 2 मिल गया ना, तो इसका भी स्टेबिलिटी बन गया 8। इसी के साथ उम्मीद करता हूं आप समझ ही गए होंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। इसको रिप्रेजेंट करते ये सिंबल से भी करते हैं। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब किए नहीं किए तो कर दीजिए, ठीक है, और प्रेस करना ना भूलिए। अब चलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। सिंगल कोवेलेंट सुनते ही आ रहा है 1, सिंगल मतलब एक, ठीक है। इसका भी एग्जांपल से ही समझ लेते हैं, सब समझे हो तो इसको क्यों छोड़े। एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन
1 का कितना होता है? 1 ही होता है। हाइड्रोजन 2 का भी 1 ही होता है। 1 एटॉमिक नंबर भी 1। हाइड्रोजन बनाया लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर क्रॉस कीजिए, क्रॉस। ये फिर ये एग्जाम्पशन केस याद है ना, ड्यूप्लेट वाला। कौन सा? ड्यूप्लेट वाला। कम से कम लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो होना ही है। तो फिर ये तो कर लेगा अपना। कैसे करेगा देखो, हाइड्रोजन 1 बोलेगा 2 से मेरे को एक एलिमेंट दे दे, ठीक है, समझो ये ले लिया। तो हाइड्रोजन 2 बोलेगा क्या? हाइड्रोजन 2 बोलेगा कि तू भी मेरे को एक एलिमेंट दे दे। तो ये भी भाग के ले लेगा। क्यों लेगा? पीरियोडिक टेबल में अच्छा दिखना है ना। हाइड्रोजन स्टेबिलिटी बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से। ड्यूप्लेट तो ड्यूप्लेट कुछ तो बना, ऑक्टेट नहीं बना तो डिप्लेट तो बना। तो इसी के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको रिप्रेजेंट करते इससे, ठीक है। यहाँ और यहाँ लिख देता हूँ, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ऐसे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे। इससे समझ गए ना आप? 3 2 3 1 2, इसका 1 इसका 2 इसका 3। इसी के साथ आप तीनों समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। और क्या पढ़ा? ट्रिपल कोवेलेंट, ऐसे लिख दो, ट्रिपल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट और सिंगल कोवेलेंट पढ़ा ना? तीनों समझ में आ गया होगा। अभी तक का क्लियर है ना सबको? यस सर। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तब तक के लिए आप समझिए कि कार्बन वर्सिटाइल है। क्या है? कार्बन इज वर्सेटाइल। आप सोच रहे होंगे क्यों? अभी नहीं बताऊंगा। अभी जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसी पर ये पक्का हो जाएगा कि कार्बन क्यों वर्सेटाइल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेन टेस्ट ले लेते हैं कि कार्बन कौन सा ये नॉन मेटल है कि मेटल है। सोचिए सोचिए, आंसर देता हूं। आंसर है कार्बन इज ए नॉन मेटल। क्या है? कार्बन इज ए नॉन मेटल। ठीक है, ब्रेन टेस्ट में हर वीडियो में लेते रहता हूँ। कार्बन की 2 मेन, अब न्यू टॉपिक है ये, ठीक है। कार्बन की 2 मेन प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? यहां लिख देता हूं। टेट्रा, क्या? टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट होती है। और एक होती है दूसरा, दूसरा बता रहा हूं, 2 प्रॉपर्टी में से सेकंड प्रॉपर्टी है कार्टेनेशन, कार्टिनेशन बोलते हैं। हाँ, सॉरी, मैं ये बताना आप सबको भूल गया था कि आयोन्स में भी 2 टाइप्स होते हैं। एक सेकंड में आपको, और आयोन्स में भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एनियन, ये सब पता है ना, एनियन कैसे, कैटियन, ठीक है, एनियन कैटियन प्लस नेगेटिव। पढ़े हो ना 9th क्लास का? ये थोड़ा रिवीजन समझिए, 9th का रिपीट करवा। अब हम पढ़ेंगे टेट्रावैलेंट होता क्या। आपको नाम सुनते ही आ रहा है टेट्रा मतलब 4, आ रहा है ना? अभी तक हम 3 पढ़ लिया, अभी चौथा है, ठीक है। वैलेंट, वैलेंट मतलब होता है वैलेंसी। क्या होता है? वैलेंसी। ये सब टर्म्स है, छोटे छोटे टर्म्स है केमिस्ट्री में। आपको केमिस्ट्री लेना है, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। अब इंग्लिश में कैसे लिखोगे आया तो, व्हाट इज टेट्रावैलेंट, क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखोगे? It is the property of an element to form 4 covalent bond when combining with the other element. ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड कंबाइनिंग से कर सकते हैं अदर एलिमेंट से। कंबाइनिंग विद अदर एलिमेंट आपको समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट पेज में समझा देता हूं एग्जांपल की तौर से भी। वही है, मतलब अभी तक हम 1 पढ़े ना, 2 पढ़े, तीसरा कोवेलेंट पढ़े, ये है आपका चौथा, ठीक है। टेट्रावैलेंसी बोलते हैं बस इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में, ये तो इंग्लिश में ऐसे लिख दीजिएगा, हिंदी में समझना है, नॉलेज के लिए समझ जाए तो। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। टेट्रावैलेंसी का ये सब टॉपिक है, सब इसके बाद आता है ना। देखो 4 लाइंस खींच दिया ना। आप कभी भी टेक्स्ट बुक में या फिर कोई क्वेश्चन पेपर में ऐसे देखे होगे ना, CH H H, ये डरावना सा पेड़, CCl H, ऐसा आप कुछ देखे होगे ना पेपर्स में ऐसा, ठीक है। पेपर्स में या फिर क्वेश्चन पेपर्स में किसी के, या अपने ही टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर में। तो वही, ये आप समझ गए ना। अब ये समझाने में इजी होगा मेरे को। देखो कार्बन लिख दिया C। कार्बन के साथ हमेशा 4, मोस्टली 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़े रहते हैं ऐसे। हाइड्रोजन, कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट? कार्बन ही होगा, हाइड्रोजन होगा, या फिर क्लोरीन होगा, या फिर फ्लोरीन होगा। F कैपिटल, फ्लोरीन होगा, ठीक है। यही 2 में से एक होगा।
कार्बन नहीं तो हाइड्रोजन, नहीं तो क्लोरीन, नहीं तो फ्लोरीन। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको? यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख देता हूँ, कार्बन ही रहेगा मोस्टली, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही रहता है। ठीक है, इन सम केस, एग्जाम्पशन भी समझिए, या फिर इन सम केस में क्लोरीन, या फिर बार बार क्यों लिख दे रहा हूँ, फ्लोरीन, ये फिर न्यून, या फिर ऑक्सीजन, या फिर सल्फर, ऐसा ऐसे टर्म्स होते हैं। ज्यादातर आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन या क्लोरीन या फिर यही देखोगे फ्लोरीन। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? अब चलते मोनोवैलेंट एलिमेंट्स पर, डाउन कीजिए। हाँ, मोनोवैलेंट सेकेंड टॉपिक है, सब टॉपिक है किसमें? टेट्रावैलेंट में। ये सब पढ़े हैं, ये टॉपिक भी आप पढ़े हो। कैसे? मोना मतलब सुनते ही ये वर्ड आ रहा है, मोना मतलब वन, मोना मतलब वन, साइंटिफिक टर्म। मोना एलिमेंट्स मतलब वन वैलेंसी जिसकी होगी उसको हम बोलते हैं मोना वैलेंट, ये वैलेंसी। ठीक है, मोना वैलेंट एनिमल बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं जिसके वन वैलेंसी होता है। कैसे सर, मेरे को तो समझ में नहीं आया। कार्बन के साथ ये पेड़ दौड़ाना, पेड़ बना देता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके साथ एक ही वैलेंसी है, गौर दीजिए। हाँ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, है ना? एक ही वैलेंसी पर ये पूरा घेरा हुआ है ये। ठीक है, ब्रांचेस बोलिए, अभी पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा कि आपको टर्म समझ में नहीं आएगा। मोनावैलेंट हो गया। अब चलते नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बताया था, मैं डिटेल में भी जाऊंगा क्योंकि ये 11th में आने वाला टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम्पल की तौर से मैं समझाता हूँ ज्यादातर कि आप बेटर अंडरस्टैंड हो। क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर होता है 70, एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है 35.5। ये सब याद कीजिए, केमिस्ट्री है। ठीक है, क्लोरीन हो गया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर यही बोलता है 17 डॉट, कितने? 17 डॉट घेर देंगे, उसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हीलियम का कितना होता है? 2 होता है, सबको पता है ना, एटॉमिक नंबर 2। इसका 2, इसका सिंपल है भाई, यहाँ कीजिए या फिर यहाँ फिर कहीं भी 2 करना है, बस ज्यादा नहीं भर देना, पूरा टीका नहीं लगाना है। हीलियम है तो 1 या 2, बस सिंपल, खत्म। लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी खत्म हो गया हम लोग। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैटिनेशन। इट इज द बाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट टू इटसेल्फ थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चैन या रिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आया होगा, इंग्लिश का टर्म्स है ना, तो ये सिर्फ आप एग्जाम में लिखे। अभी तो मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा इजी वे में। ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए मैं ये समझाया हूँ। चैन रिंग मॉलिक्यूल्स, डिटेल में जाएंगे, चलते हैं नेक्स्ट पेज में क्योंकि ये छोटा पेज है अभी। कार्बन का हमारा टू प्रॉपर्टी होता है, पहला टेट्रावैलेंट, दूसरा होता है कैटिनेशन। टेट्रावैलेंट समझ में आ गया होगा, और ये अभी कैटिनेशन भी हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी आपको समझाने के लिए फिर से बना दिया हूँ। वन मतलब क्या क्या क्या, हाँ। 2 मतलब डबल कोवेलेंट, 3 मतलब 3 कोवेलेंट, 1 सिंगल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट, यही है ना? ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अभी हम जानेंगे, इसको हम बोलते हैं टर्म्स में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। और इन दोनों को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड अभी तो नहीं समझाऊंगा, अभी इसके आगे मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस, चलते हैं। ठीक है, और आपको कैटिनेशन में ये दिया है कि चैन या फिर रिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी हम ये भी डायग्राम बना के, यहाँ सॉरी, हाँ, चैन और रिंग, ये भी डायग्राम बना के आपको समझाएंगे। जैसा कि मैं बताया था कि ये 2 टर्म्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, चलिए जानते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, वो टर्म्स आया था ना ऊपर अप में, हाँ, वही उसी के बारे में जानेंगे। पहला है सैचुरेटेड, मतलब क्या होता है, डेफिनेशन समझा रहा हूं अभी, लिख लीजिए कहीं। Those compound the carbon are bonded to each other with the help of single bond। देखो कैसे सैचुरेटेड का मैं समझा देता हूँ, एक सेकंड, हाँ यही समझा दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या है दूस कंपाउंड? ठीक है, कंपाउंड द कार्बन आर बॉन्डेड, सिर्फ कार्बन की जिक्र हुई है सैचुरेटेड में। कार्बन आर बॉन्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड, करेक्ट। ये ऊपर मैंने समझाया था ना, यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ, यहाँ सिंगल सैचुरेटेड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है अनसैचुरेटेड। ये याद कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, ये वाला बहुत सिंपल तो है, तो अब हम पढ़ेंगे, यही कर लेते जल्दी से। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है?
दूस कंपाउंड कार्बन, कार्बन की जिक्र हो रही है यहाँ भी, आर बॉन्डेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल है, वो सिंगल बॉन्ड से था, ये डबल बॉन्ड मतलब ये वाला नहीं तो ये वाला बॉन्ड से ही होता है, अनसेचुरेटेड दिखाया था ना। वही है, हो गया। इसी के साथ सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड आपको याद हो ही गया होगा। अब चलते हैं इस पर, आते हैं इसी पर। स्ट्रेट चेन क्लोज, आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, कैटिनेशन का है, समझा देता हूँ। कैटिनेशन का ये सब टॉपिक है, कैटिनेशन का ये सब टॉपिक है। क्यों, उसमें जिक्र हुआ था लास्ट वर्ड, क्या रिंग मॉलिक्यूल्स या फिर वो मॉलिक्यूल्स, तो अभी इसमें आप समझ जाओगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। स्ट्रेट चेन, कार्बन का ही मैं एग्जांपल लूंगा अभी ज्यादातर, सी 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 सी, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट चेन। क्यों, स्ट्रेट में जा रहा है ना, कहीं टर्न यहाँ वहां नहीं हुआ ना, स्ट्रेट चेन हो गया। अब हम जानेंगे क्लोज चेन किसको बोलते हैं। क्लोज चेन समझिए, हाइड्रो कार्बन का ही ले रहा हूँ सब एग्जांपल, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोज चेन। कैसे, देखिए पूरा बंद हो गया ना कार्बन से, इसको हम बोलते हैं क्लोज चेन। अब हम पढ़ेंगे ब्रांच चेन क्या होता है। ब्रांच का थोड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ब्रांच चेन यही है, कार्बन 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 लिए, यहाँ हाइड्रोजन ले लिए, सपोज हाइड्रोजन हो गया, अपना ब्रांच बन गया ना। एक ट्री जा रहा है, यहाँ से ब्रांच, यहाँ से ब्रांच, इसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन। इसका बहुत बड़ा, 3 मिलियन ऐसे नहीं बनते, 3 मिलियन हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत बना सकते हैं ना, इसलिए 3 मिलियन इसके कंपाउंड है, फैक्ट में आपको याद होगा, ठीक है। अब लास्ट है अपना रिंग चेन। रिंग चेन क्या होता है पता है, रिंग चेन होता है ऐसे, कार्बन 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 मिक्स, इसको बोलते हैं हम रिंग चेन। देखो रिंग के टाइप की है ना, रिंग चेन, ठीक है। इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, उम्मीद करता हूं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ रुकिए, मत जाइए, मत जाइए। क्यों, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आया है, वाई कार्बन इज वर्सेटाइल। ये टॉपिक मैं बताया नहीं था, बोला था डिटेल में जाएंगे, अभी हम डिटेल में आ चुके। ये इंपॉर्टेंट लगातार 6 ईयर से पूछा जा रहा है क्वेश्चन पेपर साइंस में, तो इस साल भी पूछ सकते हैं, पढ़ने में क्या है, ठीक है। कार्बन इज ए वर्सेटाइल बिकॉज इट कैन फॉर्म डबल, सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड। करेक्ट, कैसे डबल, सिंगल, ट्रिपल, याद है ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स। हाँ, इट कैन ऑल्सो फॉर्म स्ट्रेट चैन और ब्रांच चैन एंड क्लोज चैन, रिंग चैन कनेक्टेड टू द एटम्स। हाँ हमने पढ़ा था, कैसे सर, इसी को बोलते हैं हम एटम टू एटम कनेक्ट, है ना, एटम एटम एटम। हाँ, इसी के साथ वाई कार्बन इज वर्सेटाइल भी आपको समझ में आ गया होगा, इतना बड़ा है, याद कर लीजिए, आपके लिए कुछ नहीं है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 4, कौन सा, सीबीएसई का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और चैप्टर नंबर 5 भी अपलोड कर चुका हूं मैं न्यू सिलेबस पर, जाके देखिए, ठीक है, मेरे चैनल पर। तो इसी के साथ थैंक यू, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।